हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। हम एक नई वीडियो के साथ आज आप लोगों का स्वागत करते हैं वर्मा कोचिंग क्लासेज में, जो कक्षा 12 के एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करा रहा हूं। इसके पहले वीडियो में हमने आप लोगों को परागण के विषय में अध्ययन कराया था। आज हम आप लोगों को द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में मैक्सिमम बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो द्विनिषेचन की क्रिया क्या होती है बच्चों, सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। द्विनिषेचन की क्रिया जो होती है वह आवृतबीजी पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। देखिए आप लोगों को बच्चों हम पहले बताए थे कि एक अनावृतबीजी पौधा होता है, एक आवृतबीजी पौधा होता है। अनावृतबीजी पौधे में पुष्प व बीज पाए जाते हैं और आवृतबीजी में पाए जाते हैं, लेकिन ये नग्नबीजी होते हैं अनावृतबीजी। तो जो द्विनिषेचन की क्रिया होती है वह किसमें पाई जाती है? आवृतबीजी पौधों में पाई जाती है। इसमें 2 नर युग्मक होता है तथा एक मादा युग्मक होता है। एक नर युग्मक मादा युग्मक से मिल करके जो होता है युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मक और युग्मनज में अंतर क्या होता है बच्चों? युग्मक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैमेट कहते हैं। युग्मक को क्या कहते हैं? गैमेट कहते हैं। और युग्मनज को क्या कहते हैं? जाइगोट कहा जाता है। युग्मक कैसा होता है? हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। यानी युग्मक जो होगा उसके गुणसूत्र कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, यानी गुणसूत्र जोड़े में नहीं होते हैं। जबकि युग्मनज जो होता है उसका गुणसूत्र कैसे होता है? जोड़े में होता है, यानी डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। तो आप लोगों को जैसे हमने बताया कि जो द्विनिषेचन की क्रिया होती है वह आवृतबीजी पौधों में पाई जाएगी। इसमें एक नर युग्मक होगा, दूसरा मादा युग्मक होगा। पहला नर युग्मक मादा युग्मक से मिल करके जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करता है, जिसे हम सत्य निषेचन कहते हैं। जबकि दूसरा नर युग्मक मादा केंद्रक से मिल करके वह त्रिसंलयन करता है, क्योंकि मादा केंद्रक का गुणसूत्र कैसा होता है? 2n होता है, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो और जो नर युग्मक होगा वो कैसा होता है? हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब अगुणित होगा, यानी गुणसूत्र जोड़े में नहीं होते हैं। तो ये मिल करके क्या करता है? त्रिसंलयन करता है। क्या करता है? त्रिसंलयन करता है। और किस चीज का निर्माण करता है? प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो बच्चों फिर से देख लीजिए, द्विनिषेचन की क्रिया जो होती है डबल फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं, यह किसमें पाई जाती है? द्विनिषेचन की क्रिया आवृतबीजी पौधों में पाई जाती है। और इसमें 2 नर युग्मक तथा एक मादा युग्मक होता है। आप लोगों को बताए हैं कि युग्मक कैसे होता है? हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र जोड़े में नहीं होते हैं। जैसे मनुष्य में हुआ, एक शुक्राणु हुआ, एक अंडाणु हुआ, ये दोनों मिल जाते हैं तो जाइगोट बनता है। तो इसमें 2 नर युग्मक तथा एक मादा युग्मक होता है। युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, यानी इसके गुणसूत्र जोड़े में नहीं होते हैं, सिंगल एन होता है। इसमें एक युग्मक, एक नर युग्मक जो होगा, इसमें एक क्या होगा? इसमें एक जो होगा नर युग्मक, समझना, एक नर युग्मक मादा युग्मक से मिल करके क्या बनाता है? युग्मनज। आप लोगों को बताएं युग्मनज क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट, यानी युग्मनज का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करेगा? युग्मनज का निर्माण करता है। इसे हम क्या कहते हैं? सत्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य निषेचन, या इसको क्या कहेंगे? सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्रू फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यह इसी प्रकार से निषेचन की क्रिया होती है। यह संयुग्मन कहते हैं। यह क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं। देखिए इसके बाद इसका युग्मनज कैसे होगा? डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड का मतलब द्विगुणित होगा। n का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2 का मतलब हुआ 2n का मतलब द्विगुणित नंबर ऑफ क्रोमोसोम या डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी जो युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं, यानी उसमें हम सिंगल n का प्रयोग करते हैं। और जो युग्मनज होगा वह कैसा होगा? द्विगुणित हो जाएगा, क्योंकि नर और मादा का सिंगल n मिल करके क्या हो जाता है? 2n हो जाता है या द्विगुणित हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। दूसरा नर युग्मक यानी मेल गैमेट जो होता है, मादा केंद्रक से मिलकर, किस चीज से मिलकर? मादा केंद्रक से मिलकर, यानी फीमेल न्यूक्लियस से मिलकर के त्रिगुणित क्या करेगा? त्रिगुणित केंद्रक बना लेता। कहने का तात्पर्य है इसका गुणसूत्र कैसा हो जाएगा? 3n हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 3n हो जाएगा। इसका गुणसूत्र कैसा हो जाएगा?
3n यानी त्रिगुणित केंद्रक बना लेता है। किस चीज का निर्माण? त्रिगुणित केंद्रक बना लेता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। इसे क्या करें? प्राइमरी एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों हमारा कि जो दो निषेचन की क्रिया होती है वह आवृतबीजी पौधों में पाई जाती है। इसमें दो नर युग्मक होगा और एक मादा युग्मक होगा। पहला नर युग्मक मादा युग्मक से मिल करके जाइगोट का निर्माण करता है, यानी युग्मनज का निर्माण करता है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा नर युग्मक मादा केंद्रक से मिल करके त्रिसंलयन करता है, ट्रिपल फ्यूजन करता है, यानी इसके गुणसूत्र कैसे बनेंगे? 3n यानी 3 जोड़े में हो जाएंगे, त्रिगुणित केंद्रक बना लेते हैं, जिससे क्या बनता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। इससे क्या बनेगा? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। तो तब इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा यही इतना है बच्चों कि द्विनिषेचन की क्रिया जो होती है वह केवल आवृतबीजी पौधों में पाई जाती है। इसमें दो नर युग्मक होगा, एक मादा युग्मक होगा। दूसरा नर युग्मक मादा युग्मक से मिल करके जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण करता है, जबकि दूसरा नर युग्मक मादा केंद्रक से मिल करके क्या करता है? त्रिसंलयन 3n गुणसूत्र बनाता है, यानी 3n त्रिसंलयन करता है, जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। इस प्रकार निषेचन की क्रिया आवृतबीजी पौधों में 2 बार होने के कारण इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। तो बच्चों हम आप लोगों को द्विनिषेचन की क्रिया के बारे में अध्ययन करा रहे थे, जो हर बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यूपी बोर्ड में 4 सेट पेपर बनते हैं। हम हर वर्ष कॉपी चेक करने जाते हैं तो इसमें देखते हैं कहीं न कहीं किसी न किसी बोर्ड में द्विनिषेचन की क्रिया गारंटी के साथ पूछा जाता है। तो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, इस क्वेश्चन से, द्विनिषेचन से एक क्वेश्चन 100% श्योर है पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो बच्चों आप लोगों को द्विनिषेचन की परिभाषा हमने बता दिया है, लेकिन आप लोगों को अब एक रेखा चित्र के माध्यम से द्विनिषेचन की क्रिया को हम परिभाषित करेंगे। तो द्विनिषेचन क्या होता है? इसमें एक नर युग्मक होता है, मेल गैमेट। दूसरा कौन सा होता है? मादा युग्मक होता है, फीमेल गैमेट, जिसको या एक्स सेल कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के किस चीज का निर्माण करता है? जाइगोट, जिसको हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हम एक रेखा चित्र के मेल गैमेट हमारा यानी नर युग्मक जो होता है, यानी नर युग्मक, जैसे मनुष्य में देख लो शुक्राणु पाया जाता है नर युग्मक। तो नर युग्मक कैसा होगा? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो गुणसूत्र होंगे वो जोड़े में नहीं है, अर्थात गुणसूत्र जोड़े में नहीं है। इसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? सिंगल एन का प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? मादा युग्मक होता है, जिसके लिए भी हम इस सिंगल एन का प्रयोग करते हैं। इसमें भी गुणसूत्र कैसा होगा? सिंगल एन यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र जोड़ा में नहीं है, अगुणित गुणसूत्र। तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलकर के किस चीज का निर्माण करते हैं? जाइगोट। जाइगोट के हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो जाइगोट कैसा होता है? द्विगुणित होता है, यानी 2n होता है। तो सिंगल एन मिलकर के क्या बनाया? 2n बनाया। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रू फर्टिलाइजेशन, या इसे क्या कहेंगे? सत्य निषेचन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि निषेचन की क्रिया इसी प्रकार से ही होती है। सेकंड कंडीशन क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन में? दूसरा नर युग्मक जो होता है, दूसरा जो मेल गैमेट होगा, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्वितीय केंद्रक, मादा के द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर के यानी 2n के साथ में, क्योंकि इसमें गुणसूत्र जो होगा जोड़ा में होगा, के साथ मिलकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, यानी भ्रूण के लिए, पोषण के लिए जो होता है, जो पोषक तत्व होते हैं उसको तैयार करता है। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। तो कहने का तात्पर्य यह बच्चों कि द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है 2 बार होती है,
प्रथम बार क्या होता है ट्रू फर्टिलाइजेशन, फिर क्या होगा प्लस ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो द्विनिषेचन बराबर क्या होता है सत्य निषेचन प्लस त्रिसंलयन। सत्य निषेचन और त्रिसंलयन दोनों मिल करके क्या किस चीज का निर्माण करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो कम शब्दों में हम इसका परिभाषा द्विनिषेचन के यही देंगे कि द्विनिषेचन की क्रिया में एक नर युग्मक होगा, यानी जैसे मनुष्य में शुक्राणु पाया जाता है, दूसरा मादा युग्मक, क्योंकि हम इसमें पौधों में अध्ययन करा रहे हैं, दूसरा मादा युग्मक होता है जिसमें एग रहेगा, ये दोनों मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा, जो उसकी सभी जीवों में ऐसे पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इस प्रक्रिया को हम ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं या सत्य निषेचन कहते हैं। इसके बाद दूसरे में क्या होता है दूसरा नर युग्मक होगा, फिर किससे मिलेगा द्वितीय केंद्रक के साथ मिल करके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करते हैं। किस चीज का निर्माण करते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करते हैं, यानी 3N का निर्माण करते हैं। इस प्रकार द्विनिषेचन बराबर इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं त्रिसंलयन कहते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन बराबर क्या होता है सत्य निषेचन प्लस त्रिसंलयन। ये कम शब्दों में उत्तर है। अगर कोई बच्चा यूपी बोर्ड या किसी एग्जाम में जो था इतना ही रेखा चित्र दर्शा दिया तो उसको लगभग मान लीजिए 100% नंबर जितना होगा उतना मिलने के चांसेस बनते हैं। तो बच्चों कहने का तात्पर्य क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है द्विनिषेचन की क्रिया किन पौधों में पाई जाती है, पहला क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा आवृतबीजी पौधों में पाई जाती है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्विनिषेचन की क्रिया क्या होती है। तो द्विनिषेचन की हमने परिभाषा आप लोगों को बता दिया, रेखा चित्र के माध्यम से भी बता दिया, क्योंकि बायोलॉजी जो होता है चित्र और रेखा चित्र पर पूरी तरह से डिपेंड होता है। लिखने में कम लिखिए लेकिन उसको चित्र और रेखा चित्र जरूर दर्शाइए। दूसरा चीज क्या होता है फिर हमने क्या बताया कि जो है एक नर युग्मक जो होता है द्वितीय केंद्रक के साथ मिल करके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। तो इसमें बच्चों ये दो बातें हो गई। दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है कि जो होता है अब द्विनिषेचन की क्रिया किन पौधों में पाई जाती है और द्विनिषेचन की क्रिया क्या है। तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है त्रिसंलयन क्या होता है। तो बच्चों इसमें जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसको भी हमने समझा दिया। और दूसरी चीज ये यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई कंपैरेटिव एग्जाम हो नीट का एग्जाम हो हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। धन्यवाद।